गुड मॉर्निंग बेगम। ये लो चाय पियो और मुझे बताओ कैसी बनी है। आप मुझे उठा देते, मैं बना देती। तुम सो रही थी, मैंने सोचा नींद पूरी करने दूं। और वैसे भी हमारी शादी हो गई है और आजकल तो हस्बैंड को सब कुछ आना चाहिए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। ये लो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आइंदा आप कुछ नहीं करेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलो पी के तो बताओ कैसी बनी है। सही है, मतलब अच्छी है, लेकिन कल से आप मेरे हाथ का नाश्ता चाय सब करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। सुने, सारी फोटोग्राफ्स और एल्बम कब आएंगी? अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं अभी मैसेज करता हूँ। वैसे 15-20 दिन तो लगेंगे यार, अभी 4 दिन पहले तो हमारा वलीमा हुआ है। अच्छा याद रखना, कमिंग सैटरडे पासपोर्ट उठाने चलना है। हाँ, अच्छा डिसाइड तो करें कहाँ जाना है, टर्की या मालदीव्स? मैंने तुम्हें इसी चीज़ पे अपडेट देनी थी कि अब हम मरी जा रहे हैं। मरी जा रहे हैं? तो फिर पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है? पासपोर्ट तो वैसे ही होने चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम चलेंगे जहाँ तुम बोलोगी वहाँ। अभी थोड़ा शादी के खर्चों में बजट आउट हो गया है, तुम्हारे सामने हालात हैं यार, कितनी महंगाई है। ठीक है, लिफाफे भी तो मिले थे, वहाँ से कोई रिकवरी नहीं हुई? लिफाफे, बड़ी नज़र थी तुम्हारी लिफाफों पे। नहीं, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी। वैसे ही तंग कर रहा था तुम्हें, टर्की का सीन ऑन है। आप बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करने लगे मुझसे? हाँ तो क्यों ना करूँ भाई, निकाहनामे पर साइन किया है, अब तो सारी ज़िंदगी तुमने मुझे बर्दाश्त करना है। जी, मैंने भी उसी निकाहनामे पे साइन किया। वैसे सच बताऊँ तो यकीन नहीं आता कि हमारी शादी भी हो गई, हम यूँ साथ भी रह रहे हैं। यकीन करो भाई, 12 लाख का खर्चा कर दिया मैंने। खैर मजाक कर रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, अम्मी के घर जाना है, याद है ना? क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस अम्मी का जिक्र सुन के अपने अम्मी अब्बू की याद आ गई। कितना अच्छा होता ना अगर वो भी ये सब देख पाते। अच्छा चलो यार सैड ना हो, देखो हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, और मेरे पेरेंट्स भी तो तुम्हारे ही हैं। चलो अब मूड सही करो और रेडी हो जाओ। रेडी हो जाऊँ? दावत तो रात में है ना, अभी दिन में जाके क्या करेंगे? थोड़ा जल्दी जाके बैठ जाएंगे, एंड खाने के टाइम पे पहुंचेंगे तो अम्मी बोलेंगी देखो बेगम के आते ही अम्मा को भूल गया। पता तो है यार तुम्हें सब कुछ। जी चलें, ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। जी आप कौन? अस्सलामु अलैकुम दामाद जी, मैं साइमा का वालिद हूँ। भाई बड़ी मुश्किलों से ढूंढा है आप लोगों को, और हाँ शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। वालिद? लेकिन अंकल उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, है ना? उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है, लेकिन बेटा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। बस बेटा एक मर्तबा हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी और ये घर छोड़कर चली गई। ज़िद्दी है, गुस्से की भी बहुत तेज़ है, इकलौती औलाद जो है। लेकिन अंकल जिंदा बाप को कौन मारता है, और मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उसके वालिद हैं? अरे बेटा हर घर में लड़ाइयाँ अनबन तो होती रहती हैं, बस हो गए थे कुछ मसले। 23 अगस्त 1992 यही इसकी डेट ऑफ बर्थ है। बेटा बस एक बार मुझे अपनी बच्ची से मिला दो, बहुत दूर से आया हूँ। एक गिलास पानी मिल जाएगा? आइए अंकल, आप अंदर आइए। शुक्रिया। अंकल वैसे ऐसी क्या बात थी जो उसने मुझे ऐसा कहा और आपको शादी में भी नहीं बुलाया? बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गुस्से की बहुत तेज और जिद्दी। चले, मैं रेडी। ओ भाई सच सच बताओ कौन हो आप, वरना निकलो मेरे घर से। इधर आओ। ये देखो
1972 पहली शादी, दूल्हे की पहली रात को ही मौत। 72। 72। 1985 85 दूसरी शादी, सुहाग रात पर लाल दुपट्टा नहीं, सफेद कफन, वो भी दूल्हे का। 1992, अरे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, उधर वर्ल्ड कप उठा, इधर दूल्हे का जनाजा। और अब 2022 में चौथी शादी। भाई आप कहना क्या चाहते हो? और ये इतनी पुरानी तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो मुझे? मेरी बीवी तो बिल्कुल जवान है। मेरे भोले बेटे, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बीवी इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? अबे भाई पागल हो गए हो क्या? शादी से पहले 2 साल मैं उसके साथ रिलेशन में था, उसके बाद हमारी शादी हुई, वलीमा वगैरह सब कुछ हो गया। अगर वो चुड़ैल होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? अबे भाई ये तस्वीरें देखो, सही है, ये देखो देखो, इसमें भी तुम्हारी बीवी जवान है और आज भी जवान है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर वो चुड़ैल है तो आप कौन हो? 92 में मैंने आखिरी मर्तबा उसको कैद किया था, लेकिन अब 30 साल बाद वो किसी तरह आज़ाद होकर चली गई है। बस उसे ही पकड़ने आया हूँ। अगर वो चुड़ैल है तो उसके पाँव क्यों नहीं उल्टे? अबे मुझे क्या पता उसके पाँव उल्टे क्यों नहीं है, जाके पूछ लो उससे, चुड़ैल से। मैं चुड़ैल हूँ क्या? लेकिन बाबा वो तो चुड़ैल है, मैं कैसे पूछूं जाके? अरे भाई अभी वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, सारे सवाल कर लो जाके, जाओ पूछो, जाओ जाओ। कौन है? अरे मैं हूं यार, दरवाजा खोलो। कौन था वो? यार पता नहीं कौन था, अजीब सी बात कर रहा है। पहले कहने लगा कि तुम उसकी बेटी हो, बाद में कहने लगा कि तुम चुड़ैल हो। क्या? पर आपने उसे अंदर बुला लिया? कोई सेंस वगैरह है या नहीं? हम इतने साल से रिलेशन में, शादी हो गई, पर आपको मैं चुड़ैल लगती हूँ? बताएं, मैं चुड़ैल लगती हूँ आपको? अरे मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। और कुछ तस्वीरें वगैरह भी दिखा रहा था जिसमें लड़की की शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। तो आजकल पिक्चर्स एडिट करना कौन सा मुश्किल काम है? आप भी ना ऐसे हर किसी को अंदर नहीं बुला लेते। शुक्र है चला गया। गया नहीं है, अभी बैठा है। क्या मतलब है बैठा हुआ है? जाएं, उसे भगा कर आए, गेट लॉक करें। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो आयतल कुर्सी पढ़ के फूक रहा था। अगर तुम चुड़ैल होती तो भाग जाती। आप उसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, और आप मुझे चुड़ैल समझते हैं? सॉरी जान, बस 2 मिनट में उसको भगा के आता हूं मैं। आप जाओ यहां से, फजूल की बात कर रहे हो। देखो, या तो वो पिक्चर्स एडिट हैं या फिर उस लड़की की शक्ल मेरी बीवी से मिलती है। खैर कुछ भी है, आप जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, जा रहा हूं मैं। 1000 मर्तबा तुझे समझा कर थक गया हूं कि आखिर में दूल्हा मरता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मरने का शौक है ना तो मरो, लेकिन एक दफा उससे यह जरूर पूछना कि वो मुझे देखकर भागी क्यों। और अगर इसका सही जवाब मिल जाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा, और अगर ना मिले तो चुपचाप किसी भी तरह उसको बाहर ले आना। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनो, ऑल द बेस्ट। बेगम, मैंने उसको भगा दिया है। अब तुम अपना मूड सही कर लो, फिर दावत में चलते हैं। ठीक हूँ मैं अब। वैसे बेगम, एक बात पूछूं, तुम उसको देख के भागी क्यों थी? वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी रात को दावत से जब हम वापस आ जाएंगे। मगर मैं एक बात आपको बता दूं, वो मेरे अब्बा नहीं है। पकड़ो इसे।
हूँ मैं चुड़ैल, हूँ मैं चुड़ैल। देखा, कहा था ना मैंने। हाँ मैं चुड़ैल हूँ फैसल, मगर मैं आपसे प्यार भी तो बहुत करती हूँ। अगर मुझे आपको मारना ही होता तो मैं कब की मार चुकी होती। ये इतने सालों का रिलेशन, ये शादी, ये सब कुछ क्यों करती? अरे तुम शादी करके पहली रात को ही मारती हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी मौत भी शादी के पहली रात को ही हुई थी, याद है? हाँ ये सही कह रहे हैं, मगर शादी की पहली रात मार दिया करती थी। अब तो हमारी शादी को 5 दिन हो चुके हैं, मगर अब मैं बदल चुकी हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। अगर मुझे आपको मारना होता तो कब का मार चुकी होती। असल बात तो यह है कि मुझे कोई अच्छा लड़का कभी मिला ही नहीं, तभी तो सबको मार दिया। देखो यार, सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन तुम खुद सोचो ना, एक इंसान और एक चुड़ैल। मेरा मतलब, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कैसे चलेगी हमारी? बच्चे वगैरह भी होंगे या पता नहीं होंगे, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। या अगर हो गए तो इंसान कहलाएंगे या जिन? बाबा सही कह रहा हूँ ना? मैं आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ख्याल रखूंगी आपका। बस आप किसी तरह इस बाबा को यहाँ से भगा दे, फिर हम दोनों 100-200 साल हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन मैं तो इंसान हूँ। अरे मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगी मैं। बेटा देख ले, तू ना इसकी बातों में आ रहा है, ये झूठ कह रही है। ये 50 साल से काम कर रहा हूँ भाई मैं। तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पूरे खानदान को मार देगी ये। अब सोच ले भाई क्या करना है यार। मेरी तो बस हो गई, मैं जा रहा हूँ यार। इतनी लंबाई कर दी तुमने यार। मैं आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पूरे खानदान को मार देगी ये। हो गई है भाई, कहाँ फंस गया मैं भाई। तो मैं जा रहा हूँ यार, तुम संभालो भाई। 1 मिनट बाबा, ये लें चाबी और जाएं, जो करना है कर लें। हैं? चाबी है? अब देखो। फैसल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा तुम्हारा। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान हो ना इसलिए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी। ये देखो भैया, फिर से कैद कर लिया मैंने। अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से जियो। और हाँ, अब की बार किसी इंसान से शादी करना है, ठीक है? और कोई लड़की वड़की चाहिए तो बता देना, मेरा मैरिज ब्यूरो भी है। ये लो मेरा कार्ड, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था ना, आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी। कहिए क्या खाएंगे आप?